बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो मोबाइल स्क्रीन ऑन हो गई है मेरी। आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएं और स्पोकन इंग्लिश क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लें। कहीं आपकी आज की क्लास मिस ना हो जाए और आपके नोट्स ना रह जाएं, जो कि हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और हमारे साथ चलते आ रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा अब इंग्लिश बोलने लग भी गए हैं। मुझे उम्मीद है जिन्होंने हमारी ये सारी क्लासेस अटेंड की हैं उनको बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। और इससे पहले मैं आपको कहती चलूँ, हमारे वो स्टूडेंट्स हमारा जिन्होंने हमें अभी अभी क्लास में ज्वाइन किया है और इससे पहले उन्होंने हमारी क्लास नहीं देखी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले उन तक पहुँचे और वो भी हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास का हिस्सा बन जाएँ। तो आज हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम इसका फार्मूला सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, इसका यूजेज और इसकी एग्जाम्पल सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो फेल माजी जारी है, यानी फेल माजी में हमारा जारी रहने वाला काम जो कि अभी माजी में जारी है या माजी में जारी था, जो हम माजी में, क्योंकि कंटिन्यूस जो टेंस है वो जारी है जो हमारा काम माजी में जारी हो। इसकी डेफिनेशंस पर आएँ तो पास्ट continuous tense expresses the actions or tasks that were ongoing in the past. We cannot determine when the action started or finished. Past continuous वो tense है जो कि हमारे माजी में हो रहा था और हम उसका ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कब शुरू हुआ और वो कब ख़त्म हुआ था। For example, when I was walking yesterday, it started raining. ये एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, कि जब मैंने चहलकदमी शुरू की तो बारिश शुरू हो गई। अब इसके सिग्नल वर्ड्स देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सिग्नल वर्ड्स क्या हैं इस सेंटेंस में। सबसे पहले देखें जी, सेंटेंस में व्हेन है कि आपको सेंटेंस कब शुरू हुआ, या ये जो वाक़या है, जो बयान है, जो जुमला है, उसका आगाज़ कब हुआ, एज लॉन्ग एज उसका इतना लंबा था, वाइल येस्टरडे, और उसका जो दरानिया था वो पीरियड था, जो टाइम था वो क्या था। अब येस्टरडे यानी कि वो कल था। प्रेजेंट में हम टुडे की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, जबकि पास्ट में हम गुजरे हुए कल की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर और फार्मूला है किसका, पॉजिटिव सेंटेंसेस का, कि हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को लिखते वक्त किन किन रूल्स को फॉलो करना है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से, फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे वॉज एंड वर। जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ वॉज, ही शी इट सिंगुलर के साथ वॉज, और आई वी दे यू और प्लूरल के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करेंगे। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे और इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम ING लगाएंगे और उसके बाद हमारा बाकी सेंटेंस होगा। आगे एग्जांपल्स देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, ही वॉज ट्रेवलिंग टू विलेज। अगर आप स्ट्रक्चर पर जाएं तो सबसे पहले सब्जेक्ट था, अब आप देखें ही से जुमला शुरू हो रहा है जो सब्जेक्ट है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब था वॉज एंड वर का, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ही है तो हम वॉज लगा रहे हैं, फिर ऊपर हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ ING लगना था, तो ये ट्रैवलिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये वर्ड था ट्रैवल, ट्रैवल के साथ ING यूज़ किया हमने तो ट्रैवलिंग आ गया, और बाकी हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी सेंटेंस मुकम्मल कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब नेक्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल ले लें। शी वॉज ईटिंग अ बर्गर, दे वर ईटिंग मैंगोज, यू वर लॉफिंग। यू के साथ वर, दे के साथ भी वर। ओके, चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जल्दी से जान लें जी। वी हैड नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। हम पॉजिटिव के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस में नॉट का इस्तेमाल करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। ठीक है, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट कर लें। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ हम वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे और वॉज और वर के साथ ही हम नॉट लगा देंगे। नॉट के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके साथ ING का प्लस करेंगे और फिर हमारा बाकी सेंटेंस वैसा ही आएगा, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। अब हमारे पास यहाँ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही वॉज नॉट ट्रैवलिंग टू विलेज।
जुमला हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट से, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब वॉज लगाया जो कि ही के साथ वॉज यूज़ होगा क्योंकि ही सिंगुलर भी है, और वॉज के फ़ौरन बाद मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताया था नॉट लगाया, नॉट के बाद हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आईएनजी लगाया और फिर बाकी सेंटेंस मुकम्मल किया। शी वॉज नॉट ईटिंग अ बर्गर, यू वर नॉट डूइंग योर होमवर्क, दे वर नॉट प्लेइंग दिस वीक। अगर आपको जो मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बताती हूँ ना इन एग्जाम्पल से पहले, अगर आप उनको बगौर देखें ना तो फिर उसके बाद आपको मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ कि उसको फॉलो करते हुए ये एग्जाम्पल्स दें, आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस फॉर्मेट बनाना कैसे है। और यही सबसे मुश्किल चीज़ होती है इंग्लिश में, आपको सेंटेंस फॉर्मेट सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ आ जाए तो कुछ मुश्किल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट पे जी हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस। जो हमारे पास सवालिया जुमले होंगे उनको हम कैसे सेंटेंस फॉर्मेट सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, वॉज और वर, और जो ऑक्सिलरी वर्ब की जगह थी प्लेस थी उधर सब्जेक्ट चला जाएगा, यानी हमारा सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब की जगह चला गया और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमारे सब्जेक्ट की जगह आ गया। उसके बाद उसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी आपका जुमला। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं जी। तो एग्जाम्पल्स हमारे सामने स्क्रीन पर आ गई हैं जी, गौर से देखें। वॉज ही ट्रेवलिंग टू विलेज, एज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपको बताया गया था उसमें वॉज पहले आ गया, वॉज के बाद हमारा सिंगुलर चला गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पास अब बाद आईएनजी यूज़ हो गया और उसके बाद हमारा बाकी जुमला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉज ही ईटिंग अ बर्गर, वर दे नॉकिंग एट द डोर, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपने पास्ट कंटिन्यूज में देखा कि पास्ट कंटिन्यूज में हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज और वर का इसमें इस्तेमाल होता है और फेल की पहली हालत के साथ हम उसके बाद आईएनजी लगा देते हैं और बाकी जुमला मुकम्मल करते हैं। इट्स मोस्ट ईजी सेंटेंस, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आप इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा रिपीट करके देखेंगे, सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे तो आपको ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत अच्छी तरह ऐसे समझ आएगा, दोबारा कभी आपके जहन से निकलेगा नहीं। अब इसका जो यूजेज बताती हूँ कि इसका हमने इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। नंबर फर्स्ट पे है टू एक्सप्रेस एक्शंस डेट वर ऑनगोइंग इन पास्ट। वो एक्शन अपना बताना जो पास्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट येस्टरडे, वो कल क्रिकेट खेल रहा था, आज नहीं खेल रहा, कल खेल रहा था, यानी कि माजी की बात है। 2 or more ongoing past actions at the same time, 2 या 2 से ज़्यादा आपके माजी के ऐसे अमल, ऐसे एक्शंस जो कि बिल्कुल इकट्ठे एक ही वक्त पे हुए हों। जैसे ही वॉज वॉचिंग मूवी, वो टीवी देख रहा था, while he was eating chips, जब वो चिप्स खा रहा था, यानी कि वो 2 काम कर रहा था पास्ट में ही इकट्ठे, एक तो वो मूवी देख रहा था और दूसरा वो चिप्स खा रहा था। तीसरा जी टाइम एक्सप्रेशंस, कि आपको टाइम का एक्सप्रेशंस पता चले आपके यस्टरडे में, माजी में कि आपने वो काम कब किया। जैसे ही वॉज ड्राइविंग कार एट 5 PM यस्टरडे, वो कल, यस्टरडे यानी गुजरे हुए कल, वो गुजरे हुए कल को 5 बजे गाड़ी चला रहा था। तो ये थे हमारे आज का पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका फॉर्मूला सीखा, इसका स्ट्रक्चर सीखा, इसका यूजेस सीखा और इसके एग्जाम्पल सीखी। आई होप आप बिल्कुल इन वीडियोस को दोबारा देखते होंगे और रिपीट में समझते होंगे, जिसकी वजह से आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती होगी। और वो स्टूडेंट्स जिनके मुझे कमेंट्स वसूल होते हैं और वो रेगुलरली हमारी क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, उनको वाकई ही बहुत कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर खुद से इंग्लिश सेंटेंस बनाना और लिखना आ गया है। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने का और बहुत पसंद करने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।